भारतीय उद्योगपति रतन टाटा के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। उन्होंने बीते दिन मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। वहीं टाटा स्टील के अधिकारियों ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि रतन टाटा साहब की क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता। वो टाटा स्टील के ही नहीं बल्कि देश के धरोहर थे, जो मजदूरों के हित के साथ कंपनी की चिंता करते थे। जैसे टॉल लीडर रतन टाटा साहब थे तो दुख ज़रूर है, क्योंकि ऐसे लोग एवरीडे बेसिस पे हमको मिलते नहीं हैं। लेकिन खुशी भी इस चीज़ की है कि उन्होंने जितना अपना काम ज़िंदगी में किया है उसका इम्पैक्ट जनरेशन टू जनरेशन देखा जाएगा। हम अगर अपनी बात करें तो पिछले 30-36 साल से जो हम कंपनी में हैं, हमने उनको शुरुआत के दिनों में हम मिले जब हम एक यंग ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी थे और वो नए नए चेयरमैन बने थे अर्ली 90s में, और हमारी कंपनी काफ़ी प्रॉब्लम के थ्रू गुजर रही थी। लिबरलाइजेशन हो रहा था, हमारे कॉस्ट एंड एफिशिएंसीज थे, और कैसे उस टाइम पे उन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए, और कुछ डिसीजन ऐसे थे जो कि हमको लगता था कि पता नहीं वो कैसे एग्जीक्यूट होंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। डिसीजन स्ट्रॉन्ग थे लेकिन विद द हार्ट लिए गए, क्योंकि अगर लोगों के प्रति उन्होंने देखा, भावना दिखाई कि अगर कुछ लोगों को यहाँ से कनेक्शन तोड़ना भी था कंपनी का, तो ऐसा पैकेज बनाया जो कि एक बहुत ही लिबरल पैकेज था उस टाइम के लिए। वहीं झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी रतन टाटा के चले जाने का दुख प्रकट किया। दिख रहे कई कार्यक्रमों में आप साथ में रहे। तो देखिए, ये जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा की एक कर्मस्थली है जिसको विश्वव्यापी सोच के साथ उन्होंने बनाया था। उसी विरासत को जे.आर.डी. टाटा साहब ने आगे बढ़ाया, उसी विरासत को रतन टाटा जी ने आगे बढ़ाया। और ये भी कटु सत्य है कि जन्म मृत्यु अकाट्य सत्य है, जो आया है उसको जाना है। निश्चित तौर पर हम लोग दुखी होते हैं, लेकिन कहते हैं कि जिंदगी को सबने देखा, मौत की किसे खबर, आती है मुक्ति बनकर नींद का ये लंबा सफ़र। न इसकी कोई मंजिल है, न इसकी कोई डगर, मौत कुछ और नहीं, ज़िंदगी का नया सफ़र। तो मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, और जो नए सफ़र पे वो गए हैं उसी अदम्य योद्धा की तरह जिस तरीके से उन्होंने सरलता सहजता के साथ औद्योगिक घराने में इतनी मजबूत पकड़ बनाई, और एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति जो बहुत सरल सहज थे और शिखर तक पहुंचा दिया उद्योग को। जहां इस्पात जितना कड़ा चीज़ बनाते थे, उतना ही वो नरम हृदय के व्यक्ति थे। तो ऐसे व्यक्ति का जाना हम सबों के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं उनको बहुत दिल की गहराइयों से उनके प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ, और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका अगला जीवन पुरुषार्थ का जीवन बने, और जो पूर्व का जीवन है वही जीवन आगे भी उनका जीवन का एक रूपरेखा हो, और माँ भारती की जिस तरीके से उन्होंने सेवा की है, भविष्य के भी माँ भारती के इसी तरह के लाल वो बने रहे। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टाटा समूह के मानद चेयरमैन और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर 1 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।